का क्या मतलब है? मुझे लगता है थोड़े दिन तक गुजरात के सेक्रेटेरिएट में भी रात को ही बिजली आनी चाहिए। इन मंत्रियों को भी थोड़े दिन रात को ही काम करने का मौका। इनको बोलो तुम भी रात को काम करोगे, रात को दफ्तर खुलेगा, रात को बिजली। ये क्या मजाक बना रखा है कि किसानों को रात को बिजली देते हैं? सारी सारी रात किसान जागेगा तो फिर वो सोएगा कब? अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? और वो भी 6-7 घंटे की बिजली देते हैं, और वो भी इतनी महंगी देते हैं। अभी वहां पे भाई साहब बता रहे थे कि 5-5 हजार रुपए महीने का बिल उनको देना पड़ता है। नया कनेक्शन नहीं मिलता है, कई कई सालों का वेटिंग लिस्ट है, और वो 6 घंटे जो आती है उसमें भी पावर कट लगता है। मेरे को याद है पिछले 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली भी आए, उत्तर प्रदेश भी गए, जब चुनाव लड़ रहे थे लोग, पूरे देश में जा जाके उन्होंने छाती चौड़ी करके बोला गुजरात में बिजली जाती बनती है, यहां पे बिजली आती है तो न्यूज बनती है। अब मेरे को पता चला यहां पे तो बिजली जाती बहुत है, और न्यूज क्यों नहीं बनती है? बेचारे न्यूज वालों को डरा रखा है इन लोगों ने। न्यूज वाले सारे डरते हैं। आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों का कसूर नहीं, आप हमारी तरह हैं। जैसे उन्होंने पूरे देश को डरा रखा है, ऐसे आपको भी डरा रखा है। तो न्यूज़ बनती ही नहीं है। बिजली जाती है तो न्यूज़ बनती नहीं है। आज पता चला बिजली कितनी जाती है, इसलिए मैंने पूछा, अभी आप लोगों से पूछा कि बिजली जाती है क्या? आप लोगों ने कहा जाती है, बहुत जाती है, गांव में भी जाती है, शहर में भी जाती है। तो पूरा झूठा प्रचार किया हुआ है। जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, उसके पहले मैं दिल्ली की गली गली में जाया करता था, लोगों से बात किया करता था। हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वहां पे इतने बिजली के बिल आते थे, लोग रोते थे। मैं जिस गली से निकल जाता, लोग अपने बिजली और पानी के बिल लेके खड़े होते थे दिखाने के लिए कि देखिए सर, इतने हजार रुपए का बिल है, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे। एक बिजली का पंखा, एक ट्यूबलाइट, और उसके बाद इतने हजार रुपए का बिल होता था। मैंने शीला दीक्षित जी से निवेदन किया कि आप बिजली के बिल कम करो। उस टाइम हम फ्री बिजली की बात नहीं करते थे। हमने कहा कि ये बिजली आपने बिल बहुत ज्यादा। डॉक्टर कहते हैं कि अगर शुगर का मरीज 3-4 घंटे अगर भूखा रह जाए तो उसकी शुगर गिर जाती है और उसकी मौत हो सकती है। कई डॉक्टरों ने, मेरे परिवार वाले बड़े नर्वस हो गए कि ये 15 दिन का अनशन कैसे करेगा। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना पर। मैंने 15 दिन का अनशन किया, केवल पानी पिया, और आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। जब आप सत्य के रास्ते पे चलते हैं, जब आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो फिर ऊपर वाला आपका साथ देता है। 15 दिन में भूखे रहा। दिल्ली में लगभग 15 लाख लोगों ने साइन करके दिए कि बिजली के बिल कम होने चाहिए। जब शीला दीक्षित जी नहीं मानी तो लोगों ने फिर कहा कि केजरीवाल जी आप चुनाव लड़िए। अब ये शीला दीक्षित मानने वाले नहीं है, इसको हराएंगे हम। आप आइए और आप खुद बिजली के बिल कम करिए। हमारी केवल 49 दिन की सरकार थी, 67 सीट। उन्होंने कहा केजरीवाल जी अब पूरी ताकत दे दी, अब अगली बार आने के बाद बिजली फ्री कर दी उनकी, आधी रेट नहीं किए, बिजली फ्री कर दी उनके। अब अगर मैं केवल बिजली फ्री करता और दिल्ली में पावर कट लगते तो लोग कहते हैं यार ये बिजली क्या फ्री कर दी तुमने, पावर कट लग रहे हैं, बिजली चाहिए हमको, पहले बिजली दो। पहले दिल्ली में बिजली, मेरे को याद है जुलाई 2014 का टाइम था, 7-7, 8-8 घंटे गर्मियों में पावर कट लगते थे दिल्ली में। 7-7, 8-8 घंटे बिजली आया नहीं करती थी, बिल आते थे, बिजली नहीं आती थी। जीतने के बाद दिल्ली के अंदर मैंने और मेरे बिजली मंत्री ने डाला हुआ है। ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है, पर बीजेपी वाले तो सबको, ऐरे गैरों को जेल में डाल देते हैं सबको। सतिंदर जैन ने और मैंने खड़े हो के पूरे दिल्ली के अंदर तार चेंज करवाए, ट्रांसफार्मर बदलवाए। और दोस्तों आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते और फ्री में बिजली आती है। बिजली फ्री करने के लिए हमने, अगर मैं
आपका टैक्स बढ़ा देता और फिर बिजली फ्री करता, तो ये हो गया कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, इस जेब से लिया और इस जेब में दे डाल दिया, तो वो तो चोरी हो जाती। अगर आपके में बिजली फ्री करने के लिए लोन लेता, सरकार को कर्जे में डुबो देता, तो गलत बात थी। हमने दिल्ली के अंदर टैक्स बढ़ाया नहीं है, साथ किया, टैक्स कम किया, कोई लोन नहीं लिया। आज पहले दिल्ली सरकार घाटे में चल रही थी, आज दिल्ली सरकार नफे के अंदर चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। सारा घाटा पुराना पूरा कर दिया दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के ऊपर आज जीरो लोन है, कोई लोन नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, कोई लोन नहीं, कोई टैक्स नहीं। फिर पैसा कहां से आया? हमने फ्री कैसे करी बिजली? हमने आते ही बिजली कंपनियों को बुला के बोला, खबरदार अब दिल्ली के अंदर बिजली बढ़ाई तो तुम लोगों ने। मैसेज क्लियर चला गया सारी बिजलियों को, मैसेज बिजली कंपनियों को। हमने कहा पहले तुम पहले वाली सरकारों को पैसे देते थे नहीं देते थे, रिश्वत देते थे नहीं देते थे, हमें कोई नहीं लेना देना। अब दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, तुमसे एक पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन जनता का बिजली का बिल नहीं बढ़ना चाहिए। बिजली का एक पैसे का बिल नहीं बढ़ेगा। 7 साल से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़े। जो रेट 2014 में थे आज भी वही रेट है, वही रेट है। और हमने लोगों को पैसा बचा बचा के, भ्रष्टाचार कम कर करके खूब पैसा बचाया, और उससे हमने जनता को सब्सिडी दी और जनता को आज फ्री में बिजली दिल्ली में मिल रही है। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस, ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली फ्री, बड़े स्टेट में नहीं हो सकती। तो ऊपर वाला देख रहा था, तो ऊपर वाले ने हमें एक बड़ा स्टेट भी दे दिया, पंजाब दे दिया। ऊपर वाला देख रहा था तो ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई और हमें पंजाब दे दिया। पंजाब आ गया। अभी 3 पंजाब में, हम जब मैं पंजाब में जाता था तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरी डिग्री भी असली है। पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, इनकम टैक्स में नौकरी करता था, कानून भी जानता हूँ, तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता था। और मैं देखा कि पंजाब में बिजली कैसे फ्री करनी है। मैंने वहाँ जाके ऐलान किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री करेंगे। तो वो सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाती थी, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पंजाब घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, ये है वो। 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, 3 महीने। 1 जुलाई से पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो गई। और बिजली फ्री नहीं हुई, 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री। और 31 दिसंबर, पिछले साल 31 दिसंबर 2021 के पहले के जितने बिजली बिल थे सारे माफ। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने इसको बड़ा स्टडी किया। आप कहेंगे बिजली के बिल माफ क्यों किए? 70 to 80% लोगों के बिजली के बिल गलत आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? हजारों का बिल भेज, और ये स्कैंडल है, हजारों का बिल बना के भेज देंगे, आदमी फिर चक्कर पे चक्कर काटता है, चक्कर पे चक्कर काटता है अपना बिल ठीक कराने के लिए, और फिर पैसे लेते हैं बिजली के बिल ठीक करने के लिए। वहां पे सौदा होता है, 50,000 का बिल भेज दिया, गरीब आदमी जाता है, वो कहते हैं अच्छा 5,000 रुपये देगा तो तेरा 50,000 का 25 कर दूंगा, 10,000 रुपये देगा तो 50,000 का 10,000, ऐसे ही होता है ना। वहां पे पैसे मांगते हैं और पैसे मांग बिजली फ्री कर दी। आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 70%, 73%, 73% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं और 24 घंटे बिजली आती है। और पंजाब में 80% से ज्यादा लोगों के बिजली के बिल जीरो आया करेंगे, और उनको भी अभी 24 घंटे बिजली नहीं है। पुराना 70 साल का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया हुआ, उसको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2-2.5 साल के अंदर पंजाब की भी पूरी व्यवस्था को ठीक करेंगे। वहाँ भी लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, किसानों को भी पर्याप्त बिजली मिलना चालू होगी। तो दोस्तों, ये 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली
ये एक जादू है कि नहीं है? पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। ये केवल जादू मेरे पास है और किसी को करना नहीं आता। ये ऊपर वाले ने केवल मेरे को विद्या दी है, मेरे को आता है बस, और किसी को नहीं आता। विद्या क्या है? हमारी नीयत अच्छी है, हम ईमानदार लोग हैं, बस ये विद्या है हमारी। हम बिजली कंपनियों से पैसे नहीं खाते, हम बिजली कंपनियों को ठीक कर देते हैं, हम जनता के हक में काम करते हैं। दूसरी पार्टी वाले इधर से डोनेशन चुनाव का, उधर से डोनेशन, इस कंपनी से डोनेशन, हमें कोई डोनेशन नहीं चाहिए। हमारा तो डोनेशन आप ही हो, जनता हमारा डोनेशन है। तो गुजरात में भी बिजली सस्ती हो सकती है, गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। ये इतना चिल्लाते हैं केजरीवाल फ्री 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 क्यों देता है। मैं देख रहा था इनका एक बहुत बड़ा नेता कह रहा था गुजरात के लोगों को फ्री नहीं चाहिए। अरे तुम पहले अपनी बिजली तो छोड़ो फ्री, तुमको तो फ्री बिजली मिल रही है, खड़े होके कहते हो गुजरात के पहले मंत्रियों को फ्री बिजली मिले, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? उनको ये डर लगता है कि अगर फ्री बिजली दे दी, लोगों को फ्री में मिलने लग गई, इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे सरकार में। इनको पैसे लूटने हैं, लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, आज मीडिया के माध्यम से मैं पूरे गुजरात को कहना चाहता हूं कि गुजरात में भी मैं इतवार को आऊंगा दोबारा। गुजरात की बिजली की समस्या का समाधान लेके आऊंगा। इतवार को फिर मिलेंगे, इतवार को बात करेंगे। गुजरात को सब लोग मिलके गुजरात का विकास करेंगे। गांधी और सरदार पटेल के सपनों का गुजरात मिलके बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब खूब धन्यवाद माननीय अरविंद जी માટે એમને સમર્પિત એક વાત થઈ જાય કે ના થકે કભી पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ जनता के लिए करके दिखाने का, हौसला है जिंदगी में जनता के लिए कुछ करके दिखाने का। इसलिए तो अभी भी अरविंद जी की सफर जारी है। आ बात साथे माननीय अरविंद जी नो आपणे खूब खूब आभार मानीए। माननीय अरविंद जी जेम दिल्ली में अने पंजाब में वीजળી फ्री आपे छे, एम गुजरात में पण वीजળી फ्री आपे, ए माटे आपणे बधा आम आदमी पार्टी नी नेक्स्ट सरकार नो आभार। It's 120.